वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 26 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के शपथ लेने वाले 38वें मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए योगी आदित्यनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 19 साल बाद योगी से पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। पिछली बार योगी एमएलसी बने और उसके बाद सीएम बने। दिनांक 24 मार्च गुरुवार शाम को अमित शाह की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा में बीजेपी ने यूपी की 403 में से 273 सीट पर जीत हासिल की और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने 37 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार दूसरी बार किसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ को राज्यपाल आनंदी पटेल ने पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री सहित 12 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़े बड़े उद्योगपति, योग गुरु एवं धर्माचार्य शामिल हुए। दोस्तों, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 में दलगत स्थिति क्या थी। कुल सीट थी 403, बहुमत के लिए 202 की आवश्यकता थी और भाजपा ने 273 सीट प्राप्त की, लेकिन अगले वार से -49 सीट कम रहा। वोटों का प्रतिशत था भाजपा का 41.3, सपा ने 125 सीट जीते और अगले चुनाव से 2017 के चुनाव से +73 सीट ज़्यादा थे। वोटों का प्रतिशत सपा का 32% था। बसपा ने 1 सीट जीता और उसका 2017 के सीट से -18 सीट कम हुए। वोटों का प्रतिशत था बसपा का 12.9। कांग्रेस ने 2 सीट जीते और उनके सीटों की संख्या 2017 के मुकाबले -5 कम हुए। वोटों का प्रतिशत 2.3 था। अन्य ने 2 सीट जीता और 1 माइनस सीट हुआ। 2017 के मुकाबले वोटों का प्रतिशत था 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज्यसभा के लिए किस राज्य से आपके सभी 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने लिए गए? दोस्तों, निम्न प्रश्न का ऑप्शन डी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए आपके सभी 5 उम्मीदवारों को पंजाब से निर्विरोध चुन लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि आपने 31 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, पार्टी नेता राघव चड्ढा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक व उद्योगपति संजीव अरोड़ा को नामित किया गया था। नामांकन वापसी के लिए बृहस्पतिवार आखिरी दिन था। निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र पाल ने कहा कि सभी 5 उम्मीदवार राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के चुनाव में कुल सीट थी 117, बहुमत के लिए 59। पार्टी आप ने 92 सीट जीता, जो कि
अगले चुनाव से प्लस 72 सीट ज़्यादा था। वोटों का प्रतिशत आपको मिला 42%। कांग्रेस ने 18 सीट जीता और अगले चुनाव से -59 सीट कम थी और वोट प्रतिशत 23% था। भाजपा ने 2 सीट जीती और 1 सीट उनकी माइनस हुई और वोटों का प्रतिशत था 6.6। अन्य अदर 1 सीट जीता और -1 सीट हुआ। दोस्तों, पंजाब का वर्तमान मंत्रिमंडल सीएम भगवत मान गृह मंत्रालय, हरपाल चीमा वित्त मंत्री, गुरमीत सिंह मीथेर शिक्षा मंत्री, हरजोत बैंस टूरिज्म मंत्री, हरभजन सिंह बिजली मंत्री, डॉक्टर बलजीत कौर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लालचंद कटारू चक फूड सप्लाई मंत्री, ब्रह्मशंकर चीपा वाटर सप्लाई मंत्री, डॉक्टर विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 16, राजधानी चंडीगढ़, साक्षरता दर 75.84%, लिंगानुपात 895, जनसंख्या रैंक 16, जिला की संख्या 23। दोस्तों, 23वां जिला मलेरकोटला। मुख्यमंत्री भगवत मान बने। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीट। लोक नृत्य गिद्धा, कीकेली तथा भांगड़ा। प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व। राजकीय पशु हैं पंजाब के काला हिरण, ब्लैक बक जिसे कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजबोर्ड। वन्य जीव अभयारण्य वीर गुरदयालपुरा वर्ल्ड सेंचुरी, झाझर बंचोली वर्ल्ड सेंचुरी, कठलोर कुसियान वर्ल्ड सेंचुरी, टखनी रहमपुर नेशनल पार्क तथा नांगल। प्रमुख बांध रंजीत सागर बांध, रावी नदी पठानकोट पर, सिसवान बांध सिसवान नदी पर, खरहर जयंती बांध सूक नदी खरहर पर। पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। पंजाब का 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगा है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर, श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर, बाघा बॉर्डर अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में धरती का सबसे गर्म स्थान कुवैत रहा। यहाँ पर कितना तापमान दर्ज किया गया? दोस्तों, ऑप्शन तो गलत दिया है लेकिन मैं आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूं। 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। विश्व संसाधन की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत का तापमान 53.2 डिग्री सेल्सियस यानी 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच गया, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया। दोस्तों, कुवैत के बारे में जानते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा कुवैती दिनार है। प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अहमद अल शबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 20 मार्च तक 226 करोड़ करदाताओं को कितने करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.93 लाख करोड़ रुपया। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 20 मार्च तक 226 करोड़ करदाताओं के 1.93 लाख करोड़ रुपए का कर रिफंड जारी किया। दोस्तों, 2.26 करोड़ करदाताओं का 1.93 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है आयकर विभाग ने। विभाग के अनुसार इनमें 38,447.27 करोड़ रुपया 1.85 करोड़ रुपया रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 मार्च 2022 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए है
आयकर विभाग ने ट्वीट में लिखा कि सीबीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 20 मार्च 2022 के दौरान 2.26 करोड़ करदाताओं को 1,93,720 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। इसमें 70,977 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर रिफंड और 1,22,744 करोड़ रुपए का कारपोरेट कर का रिफंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेज शिक्षा के लिए कितने रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर 1,000 रुपया। तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को ITI, पॉलिटेक्निक और कॉलेज शिक्षा के लिए प्रति माह 1,000 रुपये का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, तमिलनाडु से करंट जानकारी। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TS2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में किया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन, समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वां स्थान मिला। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्योहार मनाया गया। ऊटी झील, बैरजियाम झील, कोडियाई झील, चेवमक्कम झील तमिलनाडु में है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बना। दोस्तों, उसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। तमिल थाई वजथु को अपना राज्य की गीत घोषित किया है तमिलनाडु ने। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्षेत्रफल रैंक 11, जनसंख्या रैंक 7, लिंग अनुपात 996, साक्षरता 80.09%, जिलों की संख्या 37, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाला मेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम, मुख्यमंत्री मुथुवल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर RN रवि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क तथा मधुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड एनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला माउंटेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शिमला। शिमला में भारत का पहला माउंटेन बाइकिंग एवं बाइसिकल मोटोक्रॉस साइंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, खेल मंत्रालय ने यहां हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ भागीदारी में माउंटेन बाइकिंग MTB एवं बाइसिकल मोटोक्रॉस BMX के लिए भारत का पहला भारतीय खेल प्राधिकरण साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए तैयार है। यह केंद्र हिमाचल प्रदेश की युवा सेवा एवं खेल विभाग के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय साइक्लिस्टों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वे MTB NVMX स्पर्धा के 18 ओलंपिक पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। साई ने एक बयान में कहा कि यह केंद्र समुद्री तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, ढांचा
ओलंपिक स्तर के ट्रैक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कोच मौजूद होंगे ताकि इसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट और एथलीट स्थानीय खेल प्रतिभाओं को ट्रेनिंग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रमोद सावंत फिर से गोवा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ। राजधानी पणजी, साक्षरता दर 88.70%, लिंगानुपात 973। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं गोवा के। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। राजकीय पशु गौ, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष मती। लोकसभा सीट हैं गोवा में 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। जिला 2 जिले हैं गोवा में। लोक नृत्य देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो, कोलकली, जिम्मोडो, घोड़े मोड़नी। नेशनल पार्क हैं गोवा के भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क। गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डिसलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक्स डिसलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के तीसरा यांगेरिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। दोस्तों ये तीसरा संस्करण था। डिसलिक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना और दोनों सेनाओं के बीच समय सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल है यांगेरिक उज्बेकिस्तान संस्करण तीसरा। दोस्तों टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ। कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यास था। दोस्तों अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। भारतीय सेना और रूस सेना के बीच पैसिफिक 2022 का आयोजन हुआ। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच एम्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोक साउथ 22 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम तट XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचांक Q4 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 91 स्थान पर भारत रहा। दोस्तों नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइम सूचांक Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों को सुधार किया। दोस्तों भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 91वें स्थान पर रहा। भारत को वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 56वें स्थान पर रखा गया था। दोस्तों ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर में 56 देशों और क्षेत्रों में आवासीय मूल्यों के मूवमेंट को ट्रैक करता है। दोस्तों टॉप 3 देशों की सूची में पहला स्थान तुर्की 59.6 आवास मूल्य दर वृद्धि। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड 22.6% आवास मूल्य दर वृद्धि। तीसरे स्थान पर है चेक गणराज्य 22.1% आवास मूल्य दर वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम दिवस 2022 कब मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 23 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज को सुरक्षित रखने में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञानी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2022 की थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपया आवंटित किया। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिसमें जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों चलते हैं केरल के करंट अफेयर। 2023 में पहली विश्व बघिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना। SDG सूचांक में केरल शीर्ष पर है। दोस्तों पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। दोस्तों कालियाट्टम थेरियम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने जीत बालकृष्ण। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की वागमोन जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केरल में खुला। दोस्तों केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों केरल के बारे में जानते हैं। गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्षेत्रफल रैंक 22 है। जनसंख्या रैंक 14। साक्षरता दर 94%। लिंगानुपात 1084। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री केरल के पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। राजकीय वृक्ष नारियल। राजकीय फूल है अमलतास। राजकीय फल है केरल का कटहल। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। नेशनल पार्क केरल के अनामुडी, सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पंपादुम नेशनल पार्क। केरल के बांध हैं मल्ला पेरियार बांध, इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बनशूरा सागर बांध काबनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाता है। इस दिन का उद्देश्य टीबी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना है। वर्ष 2022 की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव। दोस्तों मार्च में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस
1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। और दोस्तों 10 मार्च को सीएसएफ की स्थापना दिवस भी था। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस था। दोस्तों गणित दिवस मनाया गया और इस बार का थीम है गणित एकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, जो दोस्तों थीम था देन फेयर डिजिटल फाइनेंस। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। देन वैक्सीन वर्क पर ऑल। दोस्तों 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और साथ में विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया। और 21 मार्च को ही नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और 22 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मोहम्मद रजा मासूमी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता। ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में दोस्तों निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों के निवेश के अवसरों को तलाशना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेन्नई के अस्पताल में सबसे बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र किस फाउंडेशन ने लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हुंडे मोटर फाउंडेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। वाहन क्षेत्र की कंपनी हुंडे मोटर इंडिया की परमार्थ इकाई हुंडे मोटर इंडिया फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को चेन्नई में 550 लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह फाउंडेशन द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र है। इस संयंत्र में अस्पताल के 150 बिस्तर बेड की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता है। यह संयंत्र कोविड-19 और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जरूरत को पूरा करेगा। हुंडे मोटर इंडिया फाउंडेशन के न्यासी गणेश मणि ने कहा, महामारी ने हमें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया। उल्लेखनीय है कि फाउंडेशन देश में इस फाउंडेशन द्वारा देश में 7 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें 3 संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किए गए।
दोस्तों चलते हैं 25 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं। तो दोस्तों तैयार रहिए और कम से कम 5 सेकंड में आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। टेस्ट ही बेस्ट बनाता है और देखना है कि आप इतने प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री पुरुषों की 200 मीटर T64 में किसने स्वर्ण पदक दिया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा। ऑप्शन ए प्रशांत देसाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने किस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का सिंगल का खिताब जीता था? गाइज इस प्रश्न का उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन डी 2022 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले सप्ताह 14 मार्च से 20 मार्च 2022 तक भारत में कुल कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 10,60,707 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए रमापति शास्त्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मार्च 2022 को किस आईपीएल टीम ने 15वें सत्र के लिए नई जर्सी का अनावरण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने उस विधेयक को मंजूरी दी जिसमें राज्य के लिए अप्रासंगिक हो चुके 227 अधिनियमों को समाप्त करने का प्रावधान है? गाइस 5 सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं, आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह राज्य मंत्री के दिए राज्यसभा में दिए गए बयान के अनुसार देश भर की विभिन्न जेलों में कितने विदेशी मूल के कैदी बंद हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए 4,920 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरलेस मोड के माध्यम से विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में 5 सेकेंडों में। ऑप्शन ए नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंड में। ऑप्शन ए 21 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए विक्टर एक्सेलेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 2022 का ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता विक्टर एक्सेलेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री के बयान के अनुसार कोहरे, बारिश और विरोध प्रदर्शन के कारण कितनी ट्रेन लेट हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए 11,806 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री पर शीर्ष चुनाव निकाय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5
सेकंड में ऑप्शन ए पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर 50,000 का जुर्माना लगाया है चुनाव आयोग ने। तो दोस्तों, संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को अगर वह गलत कार्य कर रहे हैं तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कानून से कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी 81 वर्षीय का दिनांक 23 मार्च 2022 को निधन हो गया। वह किस वर्ष चीफ जस्टिस नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए जून 2004 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के नरसिंह पट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और मेरे नवीनतम आने वाले वीडियो राज तिलक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अवश्य आप देखेंगे और मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देखिएगा और टॉपिक वाइज मेरे वीडियो देखेंगे। अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप पंजाब चुनाव से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देखें। और उत्तराखंड के चुनाव के बारे में भी मैंने विस्तृत वीडियो बनाए हैं। तो आप इन सभी वीडियो के अलावा मेरी सीरीज चल रही है जीके का तूफान, अब तक 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और इसके अलावा जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियो को अवश्य देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपने कम से कम 5 साथियों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।